तो मैया भैया भगवान यदि आपको उस योग किसी योग बनाए हैं तो उसको आप सदुपयोग में लगाओ। कोई आपसे कुछ मांगता है तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझो कि भगवान हमको इस योग्य बनाए हैं कि हमारे द्वार पर कोई आता है, उसके ऊपर गुस्सा मत करो, अच्छे काम में लगा दो। क्योंकि कहते हैं कि धन के भागी चार हैं, धर्म वैद नृप चोर, और जेठे के अपमानते तीन करें हड़फोड़। ये समझ में नहीं आया होगा पर मैं बता रहा हूं। पहले जब मैं अपने गांव में रहता था, करीब 10-15 साल पहले, तो जो हमारे पर बाबा थे, जिस दिन खेत की रास निकलती थी, रास जानते हो? हाँ, जो गांव की मैया लोगों को मालूम होगा। तो जा दिन खेत की रास निकलती थी, वह दिन बाबा संदेशा भिजवा देते थे, भैया फलाने दिन हमारे खेत की रास निकल रही है, तू अपनों ले जाइए, तू अपनों ले जाइए, तू अपनों ले जाइए। तो सबका निपटारा खेत पे ही कर देते थे, और उसके बाद जो धन बचता था वो घर आता था। तो धन घर में बड़ी शांति से रहने देता था, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता था। ये जो हम और आप लोग का जो कमाई होता है, इसके 4 हिस्सेदार होते हैं। धर्म, सबसे बड़ा भाई धर्म, दूसरा वैद, तीसरा नृप, और सबसे छोटा चोर। यदि आप अपने कमाई का दशांश धर्म कर्म में निकाल दोगे तो आपको कभी भी डॉक्टर के यहाँ लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े भाई को यदि आप खुश कर दिए, क्योंकि घर परिवार में सबसे बड़े भाई की कुछ ज्यादा ही चलती है, और बड़े भाई को खुश कर दिए तो 3 भैया चू नहीं कर पाएंगे, चुप बैठ जाएंगे। धर्म कर्म में आप अपने घर में एक छोटा सा डिब्बा लगा लो, रोजाना कमा के लाओ, तो 10 रुपया 5 रुपया रोजाना उस डिब्बे में डाल दिया करो। आपकी बहन बेटी आती है तो उसी से उसको बधाई दे दिया करो। ये भी आपका दान ही है, निकल जाएगा तो डॉक्टर के यहाँ लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यदि आप अपना अपना सब कुछ देख रहे हो, मकान प्लाट गाड़ी खरीद रहे हो, भगवान मतलब कुछ नहीं, तब भगवान छोटे भाई को इशारा कर देते, भैया यानी हमसे राम राम ना करी, नहीं कि इनको खबर ले लेना। तो डॉक्टर अच्छी खबर लेता है, सुनो भैया अभी आपको दवा से काम ना चलेगो, अभी आपको होएगो ऑपरेशन। कहा होएगो ऑपरेशन। 3 लाख रुपया ऑपरेशन के पहले और 2 लाख रुपया ऑपरेशन के। अब राजी राजी, अब डॉक्टर कहता तू नहीं देगा तो तेरा बाप ला करके देगा। तेरे पास नहीं होगा ना तो तू पड़ोसी के यहाँ से कर्जा लेकर के आएगा, पर अब तू हमें देगा। डॉक्टर अच्छा लेकर के जाएगा। आपके ही नजरों में ऐसे कितने लोग होंगे जो 10-10 हजार की दवा हर महीने खा रहे हैं। ये मत सोचना उनको कोई बीमारी लगी, उनको कोई बीमारी नहीं लगी है, उनसे धर्म नाराज हुआ है तो आज उनका इतना पैसा डॉक्टर लेके जा रहा है। 1000, 2000, 10,000। हमारे जैसे गौतम परिवार की तरफ से देखो भागवत कथा करवा रहे हैं, भगवान दिए अच्छे काम में लगा रहे हैं, और इनको तो कल्याण हो ही रहा। जितनी मैया भैया आ रही हो, इनसे पहले इनका तो मन इधर उधर हो भी जाता है, क्योंकि बहुत काम को देख रेख करना है। पर आप लोगों को तो केवल कथा से ही मतलब है, तो कितने लोगों का कल्याण होगा इस भागवत कथा से। केवल पंडित जी महाराज भागवत कथा करवा रहे हैं और सुन रहे हो सब लोग। तो 1000, 2000, 10,000 धर्म कर्म में निकाल देते। डॉक्टर इतना क्यों लेके जाता? और डॉक्टर से भी बचेगा तो उसके बाद छोटा भैया आता है नृप। नृप का मतलब होता है वकील, पुलिस। यहाँ नहीं दोगे उतना पैसा लेकर के आपका वकील जाएगा। आपकी नजरों में ऐसे कितने लोग होंगे हैं कि आज वो जेल की रोटी खा रहे हैं। ये मत सोचना उनकी कोई गलती नहीं है, उनसे आज धर्म नाराज हुआ है, तब आज उनका उतना पैसा वकील खा रहा है, वकील लेके जा रहा है, पुलिस लेके जा रहा है। उनसे भी बचेगा तो छोटा भैया आता है चोर।
10, 15, 20 साल में आएगा और एक ही बार में राधे राधे करके